कुछ क्वेश्चन कराते चल रहे हैं, सब इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने बता रखा था, बस कुछ क्वेश्चन करवाना था, तो लिखते चलो क्वेश्चन। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देंगे, फिर क्वेश्चन लेवल धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। गुड इवनिंग सर। ज्वाइन करके कहाँ चला गया था तुम? सर वो अपना ब्लूटूथ ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, इसका मैंने ये बता दिया था ना, कंसेप्ट बताया था क्या? आदित्य बताना एक बार, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल का। सर क्या बताया था आपने? इसका मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया हाँ था ना सर, कि बता दिया कैसे। था सर। हाँ हाँ, चलो बनाते चलो क्वेश्चन फिर। यस सर। ओके, मल्टीप्लाई करना है बस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन शुरू में देंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस पे। ये b है, 3a² b, इसको मल्टीप्लाई करना है 2a/3 माइनस b से। ठीक है, आगे लिखना क्वेश्चन थर्ड। ये 3 क्वेश्चन करना, फिर आगे बता रहे हैं। आंसर बताते चलना, जिससे भी आंसर हो जा रहा है हैंड रेज कर सकते हो, रेज हैंड का ऑप्शन होगा उसमें, रेज हैंड कर देना। बन गया क्या आदित्य, आ गया आंसर? सर फर्स्ट का आंसर 3x² प्लस 10xy है, बस निकाल रहे सेकंड का बस। तुम्हारा कितना आया शर्मिष्ठा, तुम बताना। फर्स्ट बना क्या? यस सर, कितना है? 6x² प्लस 10xy। हाँ ठीक है, ये आसान था, उसमें तो कुछ था नहीं ज्यादा। Yes. सेकेंड थर्ड बनाओ। सर सेकंड का -2a³ b/5 -2a³ b/5 b/5। ओके, -3a² b²/5 -3a² b²/5 b²/5। ओके ठीक है। एंड थर्ड का 6⁴ y minus x⁴ y minus x y⁴ हाँ, x y⁴ 4। अगर इसको आगे और सिंप्लीफाई करना होगा तो हो जाएगा। नो सर। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हुआ, कुछ कॉमन लेकर के ये कर सके तो, जैसे देखना
यहाँ पे x टू द पावर 4 y है और यहाँ x y टू द पावर 4 है, तो कुछ कॉमन कॉमन लेने का आइडिया है ना थोड़ा भी? जस्ट हाँ बताना, कॉमन वगैरह लेना जो होता है उसके बारे में आइडिया है क्या थोड़ा? नो सर। नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है बता दूंगा मैं। आदित्य आ गया तीनों? जैसे देखना, कॉमन लेना बेसिकली ये होता है, जैसे तुम एक बेसिक सा एग्जांपल तुम्हें हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3x प्लस 6x रह गया, तो ये तो डायरेक्टली 9 लिख लोगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 3 इंटू एक्स, और इस 6x को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब इस दोनों टर्म में, टर्म्स के बारे में आइडिया है ना, टर्म्स क्या होता है, एक यस सर। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होगा वो पता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें 2 टर्म्स है ना। यस सर। तो यस दोनों में आपको कॉमन टर्म ढूंढना है, मतलब कॉमन चीजें ढूंढनी है। तो इसमें 3 एंड x, और इस सेकेंड टर्म में भी 3 और x, दोनों से कॉमन निकल के आएगा, ठीक है। तो अब क्या बच जाएगा, x+2, x+2 नॉट x प्लस 2। तो आप यहाँ तक आंसर कर सकते हो। आया समझ में कुछ? यस सर। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, जैसे यहाँ पे x टू द पावर 4y है, यानी x इंटू वाई लिखा हुआ था, और यहाँ पे यस x और y टू द पावर 4 है, तो y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो आप क्या क्या कॉमन लिख सकते हो, इन दोनों में से एक x तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यस सर। क्योंकि इधर एक ही एक्स है ना, मतलब जिधर ज्यादा अमाउंट होगी, जिधर जिस भी टर्म में ज्यादा क्वांटिटीज है, जैसे इस एक्स का ज्यादा क्वांटिटी है तो एक एक्स को कॉमन लेंगे, और यहाँ पे सॉरी ज्यादा नहीं कम है, जिधर यहाँ पे वाई एक है तो एक्स और वाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, एक्स टू द पावर 3, ठीक है, एंड माइनस वाई टू द पावर 3। तो बेसिकली घूम करके फिर से हमारा यही रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो कॉमन लेने आना चाहिए अभी से ही, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं आंसर को हम जितना सिंपल सिंपल फॉर्म में लिख सके, जितना भी सिंप्लीफाइड हो जाए। इस वाले क्वेश्चन के लिए तो कॉमन लेना उतना नीड नहीं था, बट इसको आगे सॉल्व कर पाओगे क्या, इस क्वेश्चन को? इसमें कुछ कॉमन निकलेगा, देखना इसके सॉल्यूशन में। इसके सॉल्यूशन में कुछ कॉमन है क्या, बताओ। धीरे धीरे सीख जाओगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। सर इसको हाँ बताओ। -5a5 a टू द पावर 5 by b³ लिख सकते हैं शायद। क्या लिख सकते हो इसमें, बताना फिर से। सर 2 -5/5। -5y5, हाँ सर, आगे a टू द पावर 5। नहीं लिख सकते हो, गधा मारेंगे ना इतना तुमको, कैसे लिख देगा कुछ भी। उस दिन बताया था ना, लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं, एंड लाइक टर्म को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब ये क्लास स्टार्टिंग में तो ये चीज बताए थे, इसमें लाइक टर्म है क्या, दोनों लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताए थे ना उस दिन फर्स्ट क्लास में, आदित्य। यस सर। तो ये लाइक टर्म है क्या दोनों? नो सर। तो कैसे ऐड कर दिया तुम, या सब्ट्रैक्ट कर दिया? इसमें से कुछ कॉमन लेने का कोशिश करो, देखो कैसे कॉमन लेना सीखना जरूरी है, क्योंकि ये आगे हमेशा काम देगा। कुछ आया क्या मिस्टर? हेलो। हेलो हाँ प्रियांशी बोलो। सर, आवर देखो इसमें कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, देखो आप इस पूरे टर्म को -1/5 × 2
इंटू ए क्यूब इंटू बी लिख सकते हो, और सेकेंड टर्म को -1/3 सॉरी 1/5 -1/5 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो क्या? बताओ। अब दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देखना है। फर्स्ट टर्म में भी -1/5 है, सेकेंड टर्म में भी -1/5 है, तो हम लोग -1/5 को कॉमन ले सकते हैं। अब देखना इधर, यहाँ पे ए कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, और यहाँ पे ए 2 टाइम्स है, तो जिधर कम है उस चीज को कॉमन ले लो। तो इधर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और इधर बी 2 बार है, और इधर एक टर्म में बी एक ही बार है, तो बी को कॉमन ले लो। अब जो भी चीज बच गया उसको लिखते चले जाओ। तो फर्स्ट टर्म में क्या क्या बच गया? 2a बच गया, ठीक है। और सेकेंड टर्म में क्या क्या बच गया हमारे पास? 1/5 तो कॉमन हो गया, 3 बच जाएगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे -1/5 हमने कॉमन लिया है, -1/5 इसका भी, और इस वाले टर्म से भी -1/5, तो क्या हो जाएगा इधर? +3 बच जाएगा कॉमन, एंड b बच जाएगा। कुछ आया समझ में या फिर से बताए? बताओ। फाइनल आंसर हमारा यहाँ तक जाएगा, बताना। प्रियांशी, तुम तो अभी ज्वाइन की, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। शर्मिष्ठा, आपको आया समझ में? कुछ यस सर। कॉमन लेना आया, समझ में आया, या फिर और भी इस पे क्वेश्चन दे क्या? अभी कहीं भी डाउट है तो एक बार पूछ लेंगे। आदित्य, तुम समझे? यस सर। आदित्य, कहाँ पे कभी भी अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट मत कर देना, याद रखना, ठीक है आदित्य? यस सर। चलो बढ़िया, ये हो गया। तो आगे क्वेश्चन लिखो फिर से। इसमें डाउट क्या? किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछो। सूरज, क्लास हो रहा मेरा हो गया। नहीं है? चलो क्वेश्चन लिखना, सिंप्लीफाई करो इसको। सिंप्लीफाई each of the following expression। आज अभी 1-2 दिन सिर्फ क्वेश्चन चलेगा। each of the following expression। क्वेश्चन 1, नंबर 1 लिखना, 15a square minus 6a whole multiplied by a minus 2 plus a whole multiplied by 3 plus 7a। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखना, x cube y into whole multiplied by x square minus 2x plus 2xy whole multiplied by x cube minus x to the power 4। थर्ड वन लिखो, हाँ जी प्रियांशी, खाना खा रही है या पढ़ाई कर रही है? सर पढ़ाई कर रहे हैं। खाना खा रही है, कुछ कुछ तो चबा रही है पीछे बैठ करके तुम। नो सर, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रही है। होमवर्क बनाई थी तुम? नो सर। नो सर। आदित्य, तुम बनाया था? यस सर, बनाया था बट कॉपी छूट गई घर पे। ओके, अभी फिर से रांची चला गया होगा तुम तो। यस सर, वही हूँ। ठीक है। सर आज तो केमिस्ट्री का क्लास था। हाँ, वो सर का थोड़ा तबीयत बिगड़ गया है इसलिए नहीं हो पाया। और कल भी तुम्हारा क्लास है मैथ्स का है? कल भी? हाँ, अच्छा अगले सर, वीक से अच्छा है, मजा क्लासेस आएगा। बढ़ेगी। अगले वीक से क्लासेस बढ़ेगी, 3 दिन की जगह अब 4 दिन होगी, और बायो का क्लास शुरू हो जाएगा।
और तुम्हारा अगले मंडे मैंने बोल रखा है, मंडे नहीं किसी भी दिन सब्जेक्टिव टेस्ट होगा मैथ्स का, ठीक है। सर किसी दिन मतलब नेक्स्ट वीक ना? हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के होगा। नेक्स्ट वीक। 13 से जो वीक ओके। शुरू हुए उस वाले वीक में सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। 13 को मत करिएगा सर। ठीक है 13 13 14 को मत नहीं। करिएगा। ओके नहीं रखेंगे। मजा आएगा। चलो ये 4 क्वेश्चन बनाओ। तुम लोग का PT 4 होगा या PT 5 होगा? सर PT 5। 5 होगा। चलो बढ़िया है। 5। ओके ओके ठीक है। ये बनाना क्वेश्चन। ये शर्मिष्ठा आपको तो पता नहीं चल रहा होगा क्या 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 बात चल रही है इधर। नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, क्लासेस करते रहेंगे। हो सके आज आपको मेरा लैंग्वेज समझने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास आप कर रहे हो, तो मे भी प्रॉब्लम आएगी, चीज राइटिंग समझने में दिक्कत आएगी। बट आप जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू करोगे ना, सब कुछ स्मूथली ठीक होते चला जाएगा, ठीक है। कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे बताएंगे। वो जो जिसके थ्रू मैंने आपको ये मैसेज करा था वो मेरा पर्सनल नंबर ही है। और बेसिकली मैं HOD हूँ फाउंडेशन बैच का, प्री फाउंडेशन बैच का HOD हूँ। क्लास 8 9 10 से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। आप पहला क्लास में भी लैंग्वेज में दिक्कत होगा, लेकिन आप जैसे जैसे क्लासेस करोगे ना तो आपको सब कुछ स्मूथली समझ में आएगा चीजें, ठीक है। और सारे में बेसिकली न्यू चैप्टर ही शुरू होगा आपका। फिजिक्स में भी नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर ही शुरू होगा। बायो का तो अभी क्लास शुरू ही हुआ है, तो बायो में फर्स्ट लेक्चर जब भी होगा वो शुरू होगा। और केमिस्ट्री में 2 चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो आप एक बार सब कुछ एक बार ढंग से, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप मुझे बताया करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का 16a स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3 आ रहा है। फर्स्ट का कितना आ रहा है? बाकी क्वेश्चन बनाओ, कहीं भी दिक्कत होता है बताना मुझे। कितना आ रहा है क्वेश्चन, आंसर कितना आ रहा है फर्स्ट का? 16a स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3a 16a स्क्वायर प्लस 12। प्लस 12 कैसे आ जाएगा बेवकूफ? इसमें एक भी ऐसा कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, यहाँ तो दिख रहा है एक भी टर्म कांस्टेंट नहीं है। ध्यान से बनाओ कहीं। 16a स्क्वायर प्लस सब 15। प्लस 15 है 15 है। हाँ प्लस 15 है, ये सही है। इसमें कांस्टेंट टर्म कहीं भी नहीं आएगी। सर मैं ऐड पक्का आ करना गया? भूल गया था। हैंड रेज करते चलना। पहला कितने का है रेज हैंड करना, उसमें रेज हैंड का ऑप्शन होगा आप। हाँ सूरज का आ गया। चलो शर्मिष्ठा आपको मिल रहा है क्या? हाँ ठीक है रेज हैंड हो गया। ओके आदित्य का भी बन गया। प्रियांशी तुमसे नहीं बना क्या पहला? नो प्रियांशी सर। नहीं बना? नो सर नहीं समझ में आ रहा। आता है बाइनोमियल और मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना नहीं सीखे अभी तक? आप लोग बनाते चलोगे, बाकी 3 क्वेश्चन बनाना, इसको मैं समझा दूं तब तक। ध्यान देना प्रियांशी, यहाँ पे क्या नहीं समझ में आएगा? जैसे ये लाइक और अनलाइक टर्म्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बता दिए थे ना आखिरी क्लास में। यस लाइक सर। टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, और अनलाइक अनलाइक टर्म के साथ कुछ भी ऑपरेशन पॉसिबल है क्या अनलाइक टर्म्स के साथ? नो सर। नहीं है। तो देखो पहला वाला हम तुमको सिखा रहे हैं, बाकी लोग बनाते रहेगा आगे का क्वेश्चन। 15a स्क्वायर को एज यूजुअल छोड़ो। ये जो तुम्हारे पास नेक्स्ट टर्म है -6a इंटू a माइनस 2, ये भूल जाओ कि अभी 15a स्क्वायर भी था। अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये टर्म रहता तो इसको रिजॉल्व कर पाओगे कुछ दूसरे फॉर्म में? बताओ प्रियांशी। हाँ सर हो सकता है। क्या लिखोगी बताओ, तुम ही बताओ। 5a माइनस 2 5a कैसे? -5a माइनस 2। अच्छा अभी रुको तुम बताते हैं। अगर ऐसा कुछ है 2 इंटू 3x है, ठीक है, 2x इंटू 3x है, तो इसको क्या लिखेगी? दूसरा 6x। फिर से बोलो। 6x। 6x या 6x स्क्वायर? हाँ सर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताएगी, चुप नहीं बैठेगी। आया समझ में? 6x यस स्क्वायर लिख सर। सकती हो। उसी तरीके से ये -6a इंटू a माइनस 2 है, तो -6 से किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले a से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा? -12a स्क्वायर। आया समझ में?
प्रियांशी, सर 12 कहाँ से आ गया? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, -6a², ठीक है, -6a², ये आया समझ में। और Yes, फिर sir. -6a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 -2. से, तो ये क्या बन जाएगा? +12a। आया समझ में प्रियांशी? Yes, sir. हाँ समझ में हाँ आ तो गया. अब करो, अब सॉल्व करो आगे। सेकंड का आंसर कितने का आया? हैंड रेज करो। सेकंड का आंसर कितने का आया? सूरज, आदित्य और शर्मिष्ठा, ठीक है चलो बढ़िया। कितना आंसर आया वो बता दो। सर 5x² + x 5x² + x। x, सबका यही है या डिफरेंट है? कंफर्म करना एक बार। आदित्य यही आंसर है या डिफरेंट आंसर आया? सॉरी सर, x का पावर 5 - 2x का पावर 5y। -x पावर हाँ, 5y। एक का आंसर ये है तुम्हारा -x, तो 5y। नहीं समझा, फिर से बोलो। सर x पावर 5y। -x⁵5y, यही ना? यस। हाँ, और तुम्हारा शर्मिष्ठा, तुम्हारा कितना आया? हेलो, यस सर, सब मेरा भी सेम आया। कौन सा? फर्स्ट वन और सेकेंड वन? सेकेंड वन ना? Yes, sir. -x⁵5y। चलो ठीक है। सूरज कहीं गलती की हो देखो। सर हम दूसरा का आंसर बोलने लगे, 3 नंबर का बोल दिए। तुम सर उसका तीसरा, आंसर वो नहीं है। ले तीसरा भी तेरा सही नहीं है, देख ले। कितना है तीसरा का? कितना आया तीसरे का बताओ। पहले रुक जा, किसी और को पूछने दो। शर्मिष्ठा आप बताओ, थर्ड बना क्या? नो सर, अभी नहीं बना है, सब बना रहे हैं। ठीक है बना। सर थर्ड का आंसर 5x² + x + 6x³ + 4 आ रहा है। +6x³ + 4। 4, यस सर। अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ, पहले बनाओ सब कोई। सर मेरा 3x³ + 4 आ रहा है लास्ट। 5x² + x + 3x³ + 4। कहीं गलती कर रहा होगा, चलो देखेंगे, सॉल्व करते चलेंगे एक एक करके। प्रियांशी बन रहा है कुछ? Yes, sir. फर्स्ट का आंसर आ गया. तो अभी फर्स्ट पे ही है। सर सूरज सेकंड वाला 3x मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है 2x² से। हाँ जी सूरज, देखो कहीं गलती कर रहा है तुम सेकंड में, सॉरी थर्ड वन में। मिला देखो थर्ड वन मिलाना। ये पहले x को क्या लिख सकते हो इधर? x² + सर 4x होगा, x² + 4x + और 3 आगे बढ़ोगे + 6x³ 3x 6x³ 6x³ -33x हाँ + 4x² + 4। अब इसमें जो लाइक टर्म है सिर्फ उसी को ऐड करना। लाइक टर्म कौन कौन सा है? ये x² और 4x²। तो ये क्या बन जाएगा? 5x², ठीक है। और फिर 4x - 33x, तो ये कितना दे देगा बताओ? सर -29x। -29x। आंसर तो तेरा भी गलत आया फिर तो मेरा आदित्य। x गलत है। तो और ये 6³ तो सर वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और यस सर। +4, तुम्हारा भी आंसर गलत आया फिर। सर पीटो अपना, सर पीटो। अरेंज कर दो, फिर रहने दो, कर दो। सर क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ऊपर करिए ना। हाँ रुक जाओ, यहीं पे आंसर मत कंप्लीट कर देना, इसके बाद तुम इसको थोड़ा अरेंज कर देना, ठीक है। अरेंज यस कैसे सर कर करोगे? दिया तो है। 6x³ + 5x² -29x + 4। यहाँ तक, यहाँ पे जा करके आंसर छोड़ना, इस स्टेप पे आंसर मत छोड़ देना, ठीक है। हमेशा अरेंज करके ही लिखना। फोर्थ बनाओ। आयुष, आया क्या आंसर? आयुष रंजन,
यस सर। कहाँ घूमता है जी तुम? 7 बजे से ऊपर ज्वाइन कर रहे हो क्लास? 7 बजे क्यों? 6:30 में क्या कर रहा था? सर नहीं ज्वाइन हुआ, हम 6:35 में आए, मोबाइल खोले, नहीं हो रहा था। तुम्हारे साथ अलग ट्रेजडी चलता है भाई। नहीं सर, सारा वो कॉपी अभी लेके बैठे थे तो कर लिए ज्वाइन। चल थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है बहुत ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है, लेक्चर देख लिया करना, जहाँ भी छूटता है यूट्यूब से लेक्चर कवर कराओ, छोड़ना मत उसको। हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ा डाउट लग रहा था तो एक ही वीडियो 2-3 बार देख लिए तो डाउट भी थोड़ा क्लियर हो गया। चलो ठीक है। और कौन है? शर्मिष्ठा आया क्या? थर्ड का आ गया? हेलो। तीसरा जिसका आया हैंड रेज करो, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जितने का आंसर आ गया रिजेंट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, फोर्थ के लिए नहीं अभी। आदित्य का आया, सूरज का आया, चलो कोई नहीं। प्रियांशी बन रहा है क्वेश्चन? हाँ सर बन प्रियांशी? सर गया। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ऊपर करिए ना। हाँ भाई कर दिया ऊपर। सर क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। हाँ बनाओ, रुको 1 मिनट, थोड़ा कुछ कर रहे हैं। बनाओ फोर्थ। ये सारे जगह पे बी लिखा है मैंने, वो थोड़ा सिक्स ये एफ की तरह इसको मत ट्रीट कर लेना, ये बी है। बी बी सारा बी है। और ध्यान रखना, सर हम एफ ही लिखे थे। एफ ही ठीक है, तो एफ के टर्म में आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। ए और एफ के टर्म में आंसर आना चाहिए, फिर तुम्हारा जहां जहां हमारा आंसर बी आएगा ना, तुम उसको एफ के टर्म में ट्रीट करना, ठीक है? ठीक है। चलो कोई नहीं। और हमेशा ध्यान रखना, माइनस प्लस का इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो तुम्हारा आता हुआ आंसर भी गलत हो जाएगा फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते। तो सर माइनस पूरा प्लस ये आंसर सब चीज। गलत हो जाएगा। क्या प्रियांशी क्या बोली? चलो ठीक है, माइनस प्लस पे फोकस रहना, माइनस जहाँ पे भी है उसको अच्छे से बनाना। शर्मिष्ठा आपको आवाज आ रहा है क्या? यस सर। बन रहा है क्वेश्चन? यस सर। थर्ड का आंसर यही आया या कुछ डिफरेंट आ गया था? सर वही आया। यही है ना? अरेंज कर ले रहे हैं क्या? अरेंज करके लिख रहे हैं या फिर यहाँ पे आंसर छोड़ दे रहे हैं? अरेंज करके सर। हाँ हाँ ठीक है, हमेशा अरेंज कर लेना, ऐसे ही मत छोड़ना, ठीक है? चलो ठीक है, फोर्थ बन गया क्या? यस सर। कितना आया फोर्थ? फोर्थ का आंसर बताओ कितना आया, बताना फोर्थ का। कोई बताओ फोर्थ का आंसर, कोई बताओ जिससे भी बन सर गया आ हो। गया। क्या टू आंसर? ए स्क्वायर टू बी ए प्लस स्क्वायर ए बी बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस एक 6a। एक एक करके आयुष। सूरज बोलो, तुम बोलो सूरज। 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 6a टू द पावर 4। -6a टू द पावर 4, यही है? हाँ। अच्छा इसको अरेंज कर लेना, -6a टू द पावर 4, उसके बाद तुम ऐसे छोड़ सकते हो इसको,
प्लस यहाँ से कुछ अगर कॉमन लेना है, ए तो कॉमन हो जाएगा ना सब में से, यस सर। ए कॉमन ले लो। सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन में लिखा रखा है सिंप्लीफाई, तो पहले तो ए कॉमन करो इस सारे में से। ए कॉमन हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a क्यूब। इसको फिर अरेंज कर लेना, तो a माइनस 6a क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितने का आंसर आया? हैंड रेज करो, सर मेरा हैंड रेज करो फटाफट। मतलब सिंप्लीफाई नहीं किया वहां तक चलेगा, एटलीस्ट ये वाला आंसर आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। चलो बढ़िया, सबसे बन रहा है फिर तो। प्रियांशी सिर्फ तुमसे नहीं बनाई है क्वेश्चन, देख लो। सर अभी 3 में हूँ। ठीक है, अब छोड़ दो ये क्वेश्चन, घर पे बनाना, आगे का आप जो कर रहे करते चलो। अब बन रहा है ना क्वेश्चन, दिक्कत नहीं हो रहा है ना कहीं भी? नो सर। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं इस तरीके का, बना लो इसको। ए स्क्वायर बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इंटू 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस a क्यूब b 1 माइनस 2b। सब कुछ सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना, क्योंकि अभी से कॉमन निकालने का प्रैक्टिस रहेगा ना अच्छे से, तो फैक्टराइजेशन चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तब वहां पे तुमको इन सब तो चीज में लास्ट में दिक्कत 1 नहीं लिखा है आएगा। क्या? 1 हाँ माइनस 1, 2b। हाँ 1 माइनस 2b। तो कॉमन निकालना सीखो अभी से सब कोई, नहीं तो फैक्टराइजेशन चैप्टर जब शुरू करेंगे तो फिर वहां पे तुम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। कॉमन निकालना अभी से सीखते चलना, और कहीं भी किसी को भी दिक्कत हो रहा है कॉमन निकालने में, पूछते चलना। ए स्क्वायर बी ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 माइनस ए बी a to the power 4 minus 2a square plus 2a minus b a cube minus a square minus 1। सर ये 5th नंबर में a क्यूब b ब्रैकेट में 1 है क्या? हाँ 1 माइनस 2b, ब्रैकेट में 1 माइनस 2b है। दीजिए तो बिस्किट। सर 5th का आ गया। सर सर 5th का आ गया। सर कौन 6 सा? नंबर में वो ए क्यू लिखे हैं या ए स्क्वायर? कहाँ पे? लास्ट में, 6 का लास्ट में। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। सर 5th का आ गया। 5th का क्या आया बताओ? 3a स्क्वायर b क्यूब। 3a स्क्वायर बी क्यूब। अच्छा, बाकियों का देखते सर हैं। जिसका सर माइनस 4a स्क्वायर b क्यूब, हाँ माइनस 4a क्यूब b स्क्वायर। 5th का हाँ सर, उसके आगे ये भी लगेगा, उसके आगे माइनस 4a क्यूब b स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर। अच्छा तो उसके आगे लगेगा। अच्छा जी, और कोई बताओ ऐसा कुछ निराला आंसर किसी का? सूरज तुम्हारा कितना आया?
एक ने आंसर बोला 3a² BQ। बना ओके शर्मिष्ठा कुछ आया क्या? यस सर। कितना? 5 का सर 3a² BQ। 3a² BQ यहीं सर तक? सर हाँ। लास्ट वाला नहीं लगेगा। क्यों? अभी तो तूने ही बोला लगेगा। गलती हो गया ना। आंसर यही सही है 3a² BQ। गलतियां कर रहे हैं तुम छोटी छोटी, वो सब चीज सुधारो। प्रियांशी बना 5th। प्रियांशी सर बना रहे हैं। तुम यस सर बना रहे हैं। स्पीड बढ़ाओ, तुम स्पीड बढ़ाओ। तुमको बहुत दिन से बोल रहे हैं, थोड़ा तो स्पीड तुमको बढ़ाना पड़ेगा। सर कॉल आ गया था इसलिए। कॉल उठाने में लगा हुआ रहता है तुम। सर कॉल आ गया था कॉल। तो कॉल डिस्कनेक्ट करो। इम्पोर्टेंट कॉल था मम्मी का, तो इसीलिए बोल दिए पापा के नंबर पे फोन कर लो। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। सर 6 का भी आ गया। 6 का क्या आंसर आया बताओ? b मल्टीप्लाइड a टू द पावर 5 माइनस 2a एक मिनट भाई रुक जा। b मल्टीप्लाइड बाई बोलो। a टू द पावर 5 हाँ माइनस 2a क्यूब हाँ माइनस 2a टू द पावर 7 अच्छा और प्लस 1 1। और किसी का कुछ आंसर है तो बताओ। सर 5 का कितना आंसर है? 5 का 3a² BQ लिखा हुआ है यहाँ हाँ पे। आ गया। 6 का और किसी का कुछ आंसर? बताते चलो बताते चलो। माइक ऑन करो, आंसर दो। 6 का। सर मेरा 5 का नहीं आ रहा है। 5 का क्यों नहीं आ रहा है? देखो कहीं गलती कर रही होगी। ठीक है डिस्कस कर लेंगे 5, पहले ये देख लेते हैं। 6 का आंसर बताओ कोई तो और बताओ। शर्मिष्ठा कुछ आया क्या? 6 वो सभी बना रहे हैं, नहीं बन कैसा। ठीक है बनाओ। 2 मिनट और दे रहे, बनाओ सकते। 2 मिनट और दे रहे हैं, बनाओ। सर वो 2 मिनट में मेरे को बता दीजिए। 2 मिनट में तेरे को बता दे। यस सर। तुम बस ये देख लेना गलती कहाँ कर रही है, हम लिखते चल रहे हैं। जिसका भी आंसर आ रहा है 6 का कुछ भी तो बताते चलना। देखो प्रियांशी देखो कहाँ गलती कर रही है। तुम ही बताओ यहाँ पे क्या लिखोगी, तुम ही बताते चलो एक एक करके। प्रियांशी प्रियांशी नहीं बोलेगी, हम फिर नहीं समझा रहे तुमको, ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हम। हेलो। बोलो। डिस्कनेक्ट हो सर। गया था। यस बताओ सर। इसको मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा यहाँ पे।
ए क्यूब बी ए माइनस ए क्यूब बी आगे ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 4 ए रुक जा, क्यूब धीरे धीरे बी क्यूब माइनस गीत गाने लग गई। आराम से बोलो। ए क्यूब बी, उसके बाद क्या? माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है? सॉरी, ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर प्लस 4 ए क्यूब बी और ए क्यूब क्यूब, देख यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो 4a स्क्वायर बी क्यूब ना। हाँ सर, स्क्वायर मिल गया गलती? यस सर। और उसके आगे फिर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ए 2a माइनस क्यूब 2a क्यूब बी बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी हाँ, माइनस 2a माइनस क्यूब बी नहीं, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस ए क्यूब बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2b, ऐसा है ये। माइनस ए क्यूब बी इंटू माइनस 2b। अच्छा, तुम्हारे पास ये रहता -4 इंटू -2, तो क्या लिखती इसको? प्रियांशी बताओ। +8 लिखती ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? माइनस ए क्यूब बी इंटू -2b है, तो इसको क्या लिखोगे? 2a क्यूब बी स्क्वायर। याद रहेगा ये चीज? यस सर। हाँ, तो तुम -4 इंटू -2, एक मिनट, -4 इंटू -2 को 8 लिख रही हो, और यहाँ पे माइनस ए क्यूब बी और -2b को माइनस में कैसे लिख दी? गलती पता चला कुछ? यस सर। चलो ठीक है। 6 का आंसर क्या क्या है बताओ? एक ने सर, तो हम ये बता आंसर दिए। दिया, सर तेरा बी सिर्फ बी आया। शर्मिष्ठा कितना है? बी। बी। और कोई बोलो। ये किसका आंसर था? आयुष मेरा। रंजन तुम्हारा था। बस। आदित्य तुम्हारा कितना आया 6 का? सर बी। बी, यही करेक्ट आंसर है। ये गलत है। देखो आयुष, कहीं गलती कर रहे होगे। चलो, तो ये अभी हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल, ठीक है? अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, मल्टीप्लिकेशन सर ऑफ, हाँ 6 का हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। लिख लो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल, सॉरी मोनोमियल्स नहीं, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स 6 लिख लो। प्रियांशी घर पे बना लेना, ठीक है? ठीक है स्पीड बढ़ाओ तो तुम अपना बहुत स्लो है, इतने स्लो रहोगी तो काम नहीं चलेगा। कितने को आता है ये मल्टीप्लिके? क्या बोल रही हो, बोलो। सर बी ब्रैकेट के में ए स्क्वायर है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है। बोला करो ना सर आखिरी टर्म में, फोर्थ जो थर्ड टर्म है, ऐसे बोला करो। सीखो अलजेब्रा को एक्सप्रेस करना। अब तुम बोल रहे ये -b ब्रैकेट में, हम कहाँ ढूंढेंगे -b ब्रैकेट में? ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म है, तो बोलो अलजेब्रिक टर्म में क्वेश्चन बोला करो कि सर थर्ड टर्म में दिक्कत हो रहा है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। कितने को आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स? आता है सर, थोड़ा थोड़ा। सबको आता है? थोड़ा थोड़ा क्या होता है थोड़ा थोड़ा? मतलब सॉल्व कर सकते हैं, कुछ सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़िया, 2 लोग को आ रहा है। हैंड रेज करके तुरंत हैंड डाउन मत कर दिया करो, थोड़ा देर रखो रेज हैंड करके। जितने को आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स, हैंड रेज करना। निष्ठा को भी आता है, चलो अच्छी बात है। आगे आयुष आता है ना? प्रियांशी? नो सर, नहीं आता। बाइनोमियल्स मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। सर बाइनोमियल, हाँ बाइनोमियल्स। सर जिसका इक्वेशन 2 रहे। क्या हो?
क्या हो फिर से बताओ, फिर डिस्कनेक्ट हो गई। सूरज, एनी आइडिया? चलो देखो, बहुतों को पता है, अच्छी बात है। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स कहने का मतलब, बाइनोमियल्स मतलब पता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हो, बाइनोमियल्स में कितने टर्म्स होंगे? 2। 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी और दूसरा c प्लस डी है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करते हैं? तो फर्स्ट, हेलो सर, हाँ बोलो। जैसे मोनोमियल में एक एक्सप्रेशन होता है वैसे ही बाइनोमियल में 2 एक्सप्रेशन होता है। 2 एक्सप्रेशन नहीं बेवकूफ, 2 बाइनोमियल्स। मोनोमियल्स में एक टर्म्स, ये तुम्हारा क्या है, ax y z, ये तुम्हारा क्या हो गया, मोनोमियल। ax प्लस yz, ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। तो तुमको बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सीखना है, इस तरीके के तुम्हें टर्म्स मिलेंगे। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके एक टर्म को बाहर करो, a को, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा c प्लस डी से। अब यहाँ पे प्लस बी है तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस बी, और इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, c प्लस डी से। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। फिर इसको देख लेना सिंप्लीफाई करके, और भी सिंपल फॉर्म में आंसर अगर जाता है तो वहां तक हम लोग जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? सबका है। क्या प्रियांशी कुछ बोल रही है? माइक ही ऑफ करना भूल जाती है बोलने के पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस पे करना, क्वेश्चन बनाते चलो। आज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन तुम लोग को करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अलजेब्रा इतना आसान है। अभी इसमें बहुत कुछ सीखना है तुम लोग को, तो पेशेंटली सीखते चलोगे, पेशेंटली सारी चीजों को, जो जो चीज बताएंगे हर एक टर्म को ध्यान से सुनते चलना। अभी क्वेश्चन लिखो इस पे, 3x प्लस 5y, मल्टीप्लाई कर दो इसको 7x प्लस 3y से। क्वेश्चन 1। सेकेंड लिखना, 4x माइनस 3y and 3z plus 5a। तीसरा लिखना, 1/5x minus 1/4y and 5x square minus 4y square। तीनों सॉल्व करो। आइसक्रीम है। सुनाई दे रहा है बार वो तो पढ़ भी रहा है बहुत कुछ इसमें आज का माता कंप्यूटर में पढ़ाते हैं इसलिए। क्या बोल रही है प्रियांशी? प्रियांशी कुछ बोल रही है क्या? लो सर, कहाँ कुछ बोल रहे हैं? तो हाँ, मेरा कान बज रहा है क्या? यहाँ पे 6 लोग प्रूफ में बैठा पड़ा है, देख लो। बहुत बदमाश है ये। करो इस क्वेश्चन को सब कोई। सर मल्टीप्लाई करना है। लग तो मुझे यही रहा है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है क्या मल्टीप्लाई करना है? नो सर, मेंशन नहीं किया।
सारे सवाल तो नहीं बना रहा हूँ। सर आ गया। आ गया? हाँ तो सेकंड में 3z लिखा है आपने क्या? हाँ z लिखा है, 3z + 5 है। पहला कहा गया? सर प्लस करना है कि इंटू करना है? क्या? सर प्लस करना है या इंटू करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक। बहुत हंसी आता है ना जी तुमको। चलो कोई बात नहीं। चलो तो मुझे लगा सर सेकंड का आंसर तो बहुत लंबा आ रहा है। आ सकता है, क्यों नहीं आएगा आंसर, क्योंकि इसमें सारे टर्म्स अलग अनलाइक अलग है। है, अलग अलग है, तो इसमें तुम्हारा आंसर अलग 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 ही आएगा। सर आंसर एक्स अलग वाई, नहीं आ रहा सर, मल्टीप्लाई करने के मतलब बाद कुछ आंसर ही मल्टीप्लाई नहीं करने आएगा फर्स्ट का आ पे गया। क्या आ रहा है, बताओ आंसर। पहला का बताओ। 21x² + 44xy + 15y²। 21x² + 44xy 44xy + 15y² + 15y²। सबका आया क्या? यस सर, बहुत पहले आ गया। ये सर आ गया। ओके, शर्मिष्ठा आ गया फर्स्ट का। यस सर, यस सर, सेकंड 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 बनाओ। यस सर। क्या आ है गया इसका सर। ये आंसर? सर आ गया। 12z + 20xa - एक मिनट, फिर से 9yz - 15 12xz + 20xa एक मिनट, इसको म्यूट करने दो, एक मिनट। -9yz। फिर से ओके बोलो, सर। फिर से मेहनत करो। 12xz 12xz + + 20xa XX माइनस माइनस 9xyz -9x प्लस 15y 9yz15 -15y। सर प्लस सर कौन थर्ड का बोला? आ गया। प्लस कहाँ से आएगा सर? वही तो। प्लस माइनस सर माइनस माइनस में मैंने बोला था। चलो ठीक है, सर थर्ड का आ गया। वही प्लस। थर्ड का भी आ गया, रुक जाओ बाकियों को बनाने दो। थर्ड का किससे पूछा जाए, कौन बताएगा तीसरे का आंसर? सर हम बना लिए। रुक जाओ, किसी और को मौका देते हैं। आयुष तो आंसर दे ही रहा है, सूरज भी दे। शर्मिष्ठा तुम ही बताओ, तीसरे का आंसर बताओ। आया क्या? यस सर। क्या आया बताओ? x³ -4/5 xy² -5/4 yx² + सॉरी, y³ -5/4 यहाँ पे yx² yx²। हाँ आगे + x³ + y³ + y³। ओके, सबका यही है क्या? नहीं सर, क्या आ गया तुम्हारा? मेरा x³ -4 4/5 सर xy² 5 कट जाएगा 20 से, 20 काटेगा तो 4 आएगा, 5 कट जाएगा। 5/4 x² y + y³ आंसर फिर से बोलो, x³ -4/5 xy² xy² -5/4 x² 5/4 x² y + y³। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर हमको सुनाई नहीं दिया ठीक से इसीलिए। दिखाई तो दे रहा है ना। लिखा तो है। अरे भाई, मेहनत करवा दिया यार फिर से तुमने। उसका आंसर सही है, मुझे लगा कुछ डिफरेंट बोलेगा। हम एक्साइटेड थे आंसर जानने के लिए। चलो ठीक है, यही आंसर है।
दोबारा मेहनत करवा दिया मेरे से तुम। सर आपने -5/4 x² y लिखा है या x y y वाई y एक्स x स्क्वायर स्क्वायर, लिखा है? वाई एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है। वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? आसान लग रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि चीज नहीं, इस पे क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ टर्म ऐसा लगा कहीं भी? बताओ। बहुत ही बेसिक चीज है। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन का 2 मेथड पढ़ना है, सबको आइडिया है इसका? एक है तुम्हारा, कौन सा मेथड है बताओ कोई, बोलो। एक है तुम्हारा कॉलम मेथड, जो हमने अभी जो सीखा, जो मेथड अभी सीखा, ये कौन सा मेथड था? ये हमने अभी जो सीखा, जो सारा मल्टीप्लिकेशन, ये था तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, अभी जितने भी हम लोग क्वेश्चन डील किए, ये सारा का सारा किस मेथड पे डील किया हमने? कॉलम मेथड से डील किया। ठीक है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल मेथड से डील किया। अब हम लोग को जानना है कॉलम मेथड के बारे में। सबको आइडिया है इसका? कॉलम मेथड से कैसे मल्टीप्लाई होगा? सबको ही पता है? कितने को आता है? हैंड रेज करो। कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करना 2 बाइनोमियल्स का, कितने को आता है? प्रियांशी आता है? चलो बढ़िया, सूरज को भी आता है, ओके। और हैंड रेज करो फटाफट, कॉलम मेथड से जिसको आता है मल्टीप्लाई करने। आयुष रंजन, ठीक है। और शर्मिष्ठा नहीं आता है क्या? हेलो शर्मिष्ठा, आवाज आ रहा है? Yes, sir. कॉलम मेथड से आता है या नहीं आता है? No, sir. नहीं आता है, चलो कोई नहीं। हॉरिजॉन्टल मेथड तो सब अभी हमने देख लिया, हम लोग अब थोड़ा कॉलम मेथड पे मूव करते हैं। चलो सीखते चलना जिसको भी दिक्कत है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं कॉलम मेथड से सॉल्व करने के लिए। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर से। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? देखो कॉलम मेथड से सिखा दे रहे हैं, या मे बी ये प्रोसेस आपको आता होगा, नाम नहीं पता, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो करना क्या है आपको, कोई बताएगा? कोई भी? नहीं? ठीक है, देखो बहुत ही आसान है। समझाने बोला जाए तो समझा ही नहीं पा रहा है तुम लोग, तो पढ़ के क्या फायदा? समझाने भी आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कॉलम मेथड से। देखो पहले क्या करोगे, कुछ ध्यान में आ रहा है शर्मिष्ठा, या नहीं पता चल रहा है कुछ भी? नहीं Yes, sir. नहीं, तो देखो क्या करना। जो ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसका 3x स्क्वायर को एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो बाय कॉलम मेथड। ठीक से? ठीक है, ये आपको पूछ देगा, मेथड मेंशन कर देगा, तो आपको तो मेथड के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या करना है, जो टर्म लिखा है उसको ऊपर नीचे आप लिख दोगे। फिर पहले वाला जो एक्सप्रेशन है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, उसके 3x स्क्वायर को, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसका 3x स्क्वायर को सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4। और फिर इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को, सॉरी फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को इसके सेकेंड एक्सप्रेशन के सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या बन जाएगा, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. सॉरी ऐसे नहीं,
एक मिनट रुको। फर्स्ट रुक जा फिर से। यहाँ पे हम किसी और तरीके से इसको करने लग गए थे। पहला काम रहेगा आपका इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना। जैसे क्या करना होगा आपको, 3x² प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे आप। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। इसको y(x²) से कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 3x² 3x टू द पावर 4। ठीक है, अब y² को x² से करो तो ये क्या बन जाएगा, x² y²। अब दूसरा, इसके बाद क्या करना है, फिर से 3x² प्लस y² को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2y² से। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि हमको जो लिखना शुरू करेंगे वो इतने स्पेस छोड़ करके, मतलब फर्स्ट टर्म के नीचे नहीं लिख देना, ठीक है, उसके आगे से लिखना शुरू करना। तो 3x² को 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, प्लस 6x² y² एंड देन अगेन प्लस y² को 2y² से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2y टू द पावर 4। और फिर इसको फाइनली ऐड करते चले जाना तो क्या आंसर आ जाएगा, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x² y² एंड x² y²। सेम लाइक टर्म है ये, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7x² y² प्लस 2y टू द पावर 4। समझ में आया, हेलो, समझ में आया क्या शर्मिष्ठा? यस सर। ठीक है, ये ध्यान देना, मैंने पहले वाले में थोड़ा ये क्या करना है आपको, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है अगेन, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन के सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। और ध्यान क्या रखना है, ये वाली बात, आपको लेफ्ट हैंड साइड से एक स्पेस छोड़ करके लिखना है आगे की चीजों को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर इस पे। ये कौन सा मेथड हमने जाना, तो कॉलम मेथड के बारे में। तो आपके एग्जाम में अगर मेंशन किया हुआ है मेथड कि मल्टीप्लाई करे बाय कॉलम मेथड या बाय हॉरिजॉन्टल मेथड, तो जैसा मेंशन करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। क्लियर? कोई डाउट, किसी को डाउट हुआ इस मेथड में तो पूछो एक बार फिर से। कॉलम मेथड में किसी को डाउट है? नहीं है तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको कर लो। चलो बढ़िया है फिर तो। इस पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करो इसको। अच्छा, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो हो पाएगा क्या, और बट इसमें नहीं करना। जब मल्टीप्लिकेशन तो वो कॉलम मेथड से आ रहा है तो यहाँ पे ला करके आंसर छोड़ सकते हो, इसमें उतना नीड नहीं है सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट बनाते चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगी जहाँ पे पूछ लेना एक बार। x प्लस 2y कॉलम मेथड से ही करना, x माइनस 2y, ये तो आसान है, इजी है, इसको कर सकते हो। सेकेंड वन लिखो, टू एक्स प्लस 8, यहाँ y लिख लेना, 2x प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई करो x माइनस 3 से। थर्ड वन लिखना 3x²। अच्छा रुक जाओ, एक दूसरे तरीके का देते क्वेश्चन। प्रियांशी, समझ में आ रहा है कुछ? प्रियांशी, x² डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करें 2/5 प्लस 9x डिवाइडेड बाई 4। करो इन तीनों को। ये जब बन जाता है तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको देखना। हाँ बोलो सूरज, बोलो।
पहला का एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। हाँ ये तो सर ठीक है। रूटीन कब आएगा नेक्स्ट वीक का? अरे सॉरी मैं भूल गया, अभी जस्ट क्लास ओवर होते मैं भेज दूंगा। मैंने बना के रख रखा है अभी, चैनल पे मैंने भेजा नहीं है, भेज दूंगा अभी जस्ट। कल क्लासेस है लेकिन आप लोगों का टाइमिंग मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन कल मेरा मैथ्स का ही क्लास है। ज्यादा क्लास नहीं है सर, मतलब मतलब भर के क्लास नहीं है नेक्स्ट वीक? 4 क्लास है इस वीक, 4 तो क्लास रहेगा ही ना। 2 मैथ्स रहेगा, एक फिजिक्स और एक बायो का। फिर मंडे के बाद नेक्स्ट क्लास कब है? ट्यूसडे। सर इस वीक में 9th क्लास का एक भी क्लास नहीं था। हाँ तो उनको ऑफ दे रहे हैं ना, हम एक लोग को एक। नहीं मिलेगा? तुम लोगों को क्या ऑफ देंगे, तुम लोग मेहनती लड़का है, पढ़ाई लिखाई करता है, इतने दिन से रेगुलर क्लास कर रहा है तो छुट्टी का आएगा। चलो मिलना एक चाहिए क्वेश्चन सर। और अभी नहीं दे रहे छुट्टी तुम लोग को, धीरे धीरे मिलेगा। अगर जैसे अभी तक तुमने ये दो बायनोमियल टर्म्स का सीखा, उसमें हर एक में 2 टर्म्स ही थे, बट एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको तुमको कॉलम मेथड से ही करना है, बट एक में 3 टर्म है और इसको मल्टीप्लाई करो तुम लोग 5x + 2 को। इस पे देखना, कोशिश करना इसको बनाने का, नहीं तो सिखा देंगे अभी। और एक तुमको ऐसा भी मिल सकता है, ये क्या है, ट्राइनोमियल्स हो गया ना ये तो तुम्हारा, ठीक है। अब मैंने दे दिया है, सीख लो इसको। यहाँ तक सारे बायनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बायनोमियल था, बट 4th में एक ट्राइनोमियल है और एक बायनोमियल है, इन दोनों को करना है। अगर दोनों ट्राइनोमियल मिल जाए तो कैसे करोगे, उसके लिए भी हमें क्वेश्चन दे रहे हैं। कोशिश करना बनाने का, नहीं बनता है तो फिर हम यहाँ पे है सॉल्व कर लेंगे एक बार फिर से। जो काम अब तक करते आए बस वही करना है तुम्हें। 2x² + 3x - 5, इसको मल्टीप्लाई करो 3x² - 5x + 4 से। चलो 5 क्वेश्चन है, इतना करो फिर आज का क्लास ओवर करेंगे। सर 3 नंबर, बोलो कौन सा 3 नंबर, 3rd वन? 3 नंबर नहीं हुआ। कोशिश करो। कॉलम मेथड में 3rd नंबर कॉलम मेथड से हो मेरा पाएगा आंसर क्या? 53x/140 + 53x² 40 आ रहा है। तीसरे का यस सर, कितना आ रहा है फिर से बोलो। 53x/140।
140 plus 53x square by 40. अच्छा, बाकियों का आने दो। सबसे पहले पहला 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 4th एंड 5th पे मूव करेंगे। बताओ, एक एक करके बताओ। शर्मिष्ठा तुम पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 1 तो आसान था, सेकंड का बताओ। सेकंड का सेकेंड का सर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 2x स्क्वायर, प्लस 2x हाँ, माइनस 24। -24। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हो जाएगा, सोचो यस सर। क्या कॉमन लोगे। सो 2 2, बढ़िया। 2 कॉमन लेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस x माइनस 12। 12। ठीक है, कोशिश करना, ठीक है, सारे क्वेश्चन में अगर दिख रहा है कुछ कॉमन हो तो कोशिश करो कॉमन करके ही आंसर लाने का, ठीक है। एक स्टेप बढ़ेगा, बट आप जब फैक्टराइजेशन सॉल्व करोगे ना तो इसमें ये सब चीज सीख लेने पे बहुत ही आसानी से उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आगे चल करके। चलो ठीक है, सेकंड का सबका आंसर यही है। Yes, sir. ठीक है, थर्ड का बताओ। थर्ड का बताओ कोई। आयुष तुम बताओ थर्ड का। अच्छा, थर्ड थर्ड का बताओ आयुष, कुछ आया क्या, यही आंसर है या डिफरेंट है। आदित्य तुम बताओ थर्ड का। सर आपने लिख दिया स्क्रीन पे। यही है, हाँ तेरा ही सर आंसर था यही है। क्या ये। हाँ सर मेरा ही आंसर था। अच्छा, सूरज। सूरज नहीं बना, नहीं बनाई। शर्मिष्ठा तुमसे बना नहीं क्या। बना सर। ओके, यस सर। तीसरा बन गया। यस सर। क्या आंसर है। 2x to the power 5 by 5। तीसरे का क्या बोल रहे हो, यस फिर से सर। बोलना। 2 2x to the power 5 by 5 by 5। अच्छा, आगे। plus प्लस 9x to the power 3 by 26 26। हाँ, आगे। plus 2x by 35। 2x बाय 35। 35। चलो ठीक है, 2 आंसर आया इसका। और कोई बनाया इसको। फोर्थ एंड फिफ्थ बनाओ फिर तब तक। x बाई 7 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करना था 2 बाई 5 प्लस 9x बाई 4। तो इसका एक्चुअल में आंसर, सर मेरा एक और आंसर आ रहा है सर। हाँ बोलो। मेरा एक और आंसर आ रहा है। बताओ। तो 53x बाई 140 बाई 53। यस सर फर्स्ट वाला सेम है, सेकंड वाला गलत आ रहा है सर। इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस 9x क्यूब बाई 8 एक्स स्क्वायर प्लस, बाई 5 हाँ प्लस 9x क्यूब बाई 8। नहीं, चलो किसी का सही नहीं हो पा रहा ये क्वेश्चन। इसका आंसर लिख लो तुम लोग, घर पे ट्राई करना, या हम बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर दे रखा है जो मैंने लास्ट ईयर कराया था, तो आंसर कुछ ये इस टर्म में दिया है।
शर्मिष्ठा तुम्हारा एक टर्म तो सही आया, बाकी दोनों गलत है। एंड आदित्य रुहान तुम्हारा भी एक टर्म सही आया, बाकी दोनों गलत है। और ये आयुष, ये आने, ये भी तो आदित्य का ही था, ये तो दोनों ही गलत है। देखो कहाँ पे गलती की हो। सर वो गलत था बिकॉज मैंने x 9x² लिख दिया था। गलत तो तेरा दूसरा आंसर भी हुआ। करेक्ट और मेरे आंसर को ये पता है है, इससे। करेक्ट आंसर ये है। करो इसको। अच्छा चलो, ये तो तुम लोग ट्राई कर लोगे। फोर्थ और फिफ्थ को कर लोगे कॉलम मेथड से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ को हाँ सर कॉलम वो हो मेथड से कर जाएगा। लोगे। सब कोई कर लेगा। आदित्य हो जाएगा यस सर। फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके आयुष, आयुष रंजन यस सर। फोर्थ एंड फिफ्थ बन जाएगा ना। यस सर। ओके सूरज, Yes, sir. सूरज Yes, sir. फोर्थ एंड फिफ्थ ट्राई कर लोगे। हाँ. एंड कौन है, प्रियांशी तुम बताओ। सही है, ज्वाइन करके भाग गई है। शर्मिष्ठा तुम्हारा क्या सीन है, बनेगा फोर्थ एंड फिफ्थ। Yes, sir. चलो बढ़िया। फिर तो ये 3, 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ट्राई करके आना। आंसर लिखवा दूं क्या? चलो आंसर लिखते चलो। फोर्थ का आंसर है सही नंबर बता दीजिए. कौन सा? 3 एक बार ट्राई सही करके आओ। नंबर. x/7 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2/5 प्लस 9x/4 से। एक बार तुम लोग मिलाते चलना, देखो कहाँ पे गलती कर रहे होगे, मैं भी पता चल जाए। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो x/7 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 2/5 से। तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा बताओ, बताओ कोई। सूरज पहला आंसर तुम बताओ। जब हम x/7 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 को मल्टीप्लाई करें 2/5 से तो क्या मिल जाएगा? 2x/35 प्लस 2x स्क्वायर बाई सर 10। फिर से बताइए. ठीक है। अब दूसरे फिर से पहले वाले एक्सप्रेशन को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करो तो और प्लस ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? क्या करना है एक्चुअल में यहाँ पे? x/7 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 9x/4 से। तो सर खुद से बना के आते हैं ना हम लोग, मजा आता है। अब तो मैंने बता दिया, अब कोई फायदा नहीं है। देख लो कहाँ गलती की हो, मिलाओ तुम लोग। देखो एक चीज ध्यान रखना, कॉलम मेथड से बनाना है तो रफ में ये चीज तो लिख सकते हो ना तुम। रफ में ये चीज लिख लिया करोगे ना तो एक्यूरेसी सही रहेगा, थोड़ा भी गलती नहीं होगा। अब जैसे देखो, हमको करना तो कॉलम मेथड से, बट हम ये चीज लिख करके हम आंसर को और भी सही ला सकते हैं। तो क्या लिखेंगे अब? फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x² बाय 28 प्लस यहाँ पे x² बाई 2 था और उसको 9x/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 9x² बाई 8। अब ऐड करो दोनों को तो क्या क्या आंसर आएगा? ये 2x/35 ऐसा ही रह जाएगा, ये किसी के साथ ऐड नहीं है। प्लस इस वाले को तुमको थोड़ा देखना होगा, ये क्या है? 2x² बाई 10 प्लस 9x² बाई 28 और ये तुम्हारा एज यूजुअल ऐसे ही रह जाएगा। एक मिनट रुकना तो, हाँ ठीक है। ये है 9x² बाई 8 का टर्म है। एक बार मिला लेना, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? ये 2x/35 ठीक है, और फिर 2x² बाई 10 नहीं, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 9x² बाई 28 प्लस देखो यहाँ पे x² बाई 2 को 9x/4 से करोगे तो 9x³ हो जाएगा ना यहाँ पे, 9x³ डिवाइडेड बाई 8। तो ये तुम्हारा 9x³ बाई 8 आ गया। कहाँ पे गलती हुआ, मिलाया सब कोई? शर्मिष्ठा कहाँ गलती मिली, देखा क्या? Yes, sir. कहाँ पे गलती हुआ था? So वो हाँ ये वाला कहाँ पे, बताओ बताओ।
So x square by 2 into 9x by 4 में. अच्छा अच्छा, नहीं एक काम करना ना, कभी भी कॉलम मेथड बोल रहा है तुमको अप्लाई करने, तो ये काम आप अलग से कर लिया करो। देखो ये चीज अलग से लिख लेंगे ना तो फिर मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मोनोमियल का और बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आसान है, तो अलग अलग लिख लिया करो ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिखा था हमने, यहाँ से आ गया था मेरे पास 2x डिवाइडेड बाई 35 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये काम कर लेना, कभी भी आता है तुम्हारा कॉलम मेथड से सॉल्व करना तो थोड़ा सा वक्त जाएगा, मतलब हो सके जैसे स्टार्टिंग में आपको सीखने में दिक्कत हो रहा है तो स्टार्टिंग में तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन जब इसमें आपको लगेगा कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हम अब डायरेक्टली बना सकते हैं तो फिर डायरेक्टली बना लेना, बट जब सीख रहे हो तो ये काम कर लिया करो, ठीक है। इसको आप देखो सॉल्व करो, इसमें 10 और 28 का एलसीएम कितना होगा बताओ कोई, 10 और 28 का एलसीएम निकालो, कर लोगे ना। अब तो आगे हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। सूरज आदित्य बन जाएगा। सर सब बन जाएगा। ओके आयुष, यस सर। बनेगा। यस सर। ओके प्रियांशी तो रिप्लाई करेगी नहीं, चलो कोई नहीं। शर्मिष्ठा कुछ दिक्कत No. समझ में आया क्या क्या हुआ आज? ये तो आपने पढ़ रखा था तो बेसिकली उतना कुछ तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। कहीं दिक्कत हुई क्या? No, sir. आवाज नहीं आ रहा है, बहुत धीरे आ रहा है आपका। हेलो, Yes, sir. कहीं दिक्कत कुछ भी समझने में, ऐसा कुछ तकलीफ हुआ तो बताओ। No, sir. सब समझ में आ गया। चलो फिर ठीक है, आज तो बहुत ही बेसिक चीज पढ़ाई हुई है। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें टाइम टेबल में भेज दूंगा।